हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 27 दिसंबर 2024 को, ओके, उसके बारे में अपन आज बात करेंगे फुल डिटेल्स में। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वैकेंसीज है वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी, ओके। और यहाँ पे एक ही वैकेंसीज नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज है जो एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है, ओके। मतलब यहाँ पे मिनिमम 50 वैकेंसीज है और उसके ओवरऑल जो अपने पास वैकेंसीज है वो है 1267, ओके। मतलब 1267 जो वैकेंसीज है वहां पे मल्टीपल वैकेंसीज है। आपका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो प्लस आपका जो एज क्राइटेरिया है उसके हिसाब से यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो अलॉट किए हैं, ओके। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखे जाए तो वो 1267 है। तो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, हर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे जो है वैकेंसीज अलॉट हुई है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसका फुल डिटेल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आज, ओके। तो आपका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है और आपका जो एज जहाँ पे फिट होता है और आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया जैसी है वैसे आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, ओके। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है, इसका भी डेट मैं बता देता हूँ। सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, पोस्ट वाइज, एज वाइज, सारी चीजें। मतलब बहुत सारा नोटिफिकेशन जो इसका पीडीएफ है वो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो सभी जन इतना पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बनाया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट कौन सी पोस्ट है, क्या टाइप की। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसका मैं यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशंस भी दे रहा हूँ, प्लस इसका प्रिपरेशन प्लान भी बताऊंगा, ओके। कि इसका प्रिपरेशन प्लान अपन कब से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या अपन इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपनी जो पोस्ट है यहाँ पे जो है, पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो पोस्ट है वो अपनी क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट है। और जो बेसिक स्केल है वो 48,480 से लेके 1,35,20 तक है। मतलब ये जो सैलरी है ये पोस्ट के हिसाब से, तुम्हारा जो पोस्ट है स्केल है, ओके, उसके हिसाब से ये डिवाइड की है। तो यहाँ पे जो सैलरी स्टार्ट हो रही है वो है 48,000 से 1,35,000 तक इसकी सैलरी रहेगी। जो आपका स्केल रहेगा, जो आपकी पोस्ट रहेगी, आपका एजुकेशन रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे अपने को पोस्ट करना है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1267 है, ओके। अब एज, क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट का अपन डिटेल्स में देख लेते हैं। मैंने हर डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट को डिफाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है, देखिए यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट को मेंशन किया है और डिपार्टमेंट है अपना रूरल एंड एग्री बैंकिंग, जिसमें दो पोस्ट है, एक है एग्री मार्केटिंग ऑफिसर और एक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो टोटल है 150 वैकेंसीज, ओके। और इसके लिए जो है वो ग्रेजुएशन प्लस पीजी इन मार्केटिंग, एग्री बिजनेस, रूरल मैनेजमेंट और फाइनेंस, ओके, ये एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा है। प्लस इसका जो एज है, लिमिट है, वो कौन सा है, 24 टू 34 ईयर्स का इसका एज लिमिट है। और जो रिलैक्सेशन एज है वो एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म होती है वो सभी अप्लीकेबल यहाँ पे है, ओके। देखिए फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की अगर देखते हैं तो 50 पोस्ट है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। ग्रेजुएशन चाहिए प्लस पीजी इन मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस, रूरल एंड फाइनेंस। और इसका एज क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है, देखो 26 टू 36 इसका क्या दिया है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन हुआ है, ओके। ये जो दो पोस्ट है ये है रूरल एंड एग्री बैंकिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं रिटेल लाइबिलिटी डिपार्टमेंट है। तो रिटेल लाइबिलिटी डिपार्टमेंट देखो मैनेजर और सेल्स है। तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर की जो है वो 450 वैकेंसीज है टोटल। और इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया जो दिया है वो ग्रेजुएशन दिया है, प्रेफर्ड जो है एमबीए पीजीडीपीएम इन मार्केटिंग और सेल्स। तो इसका क्राइटेरिया देखो 24 टू 34 ईयर्स का एज लिमिट दिया है, ओके। नेक्स्ट जो थर्ड है अपना डिपार्टमेंट वो है एमएसएमई बैंकिंग। इसकी देखो 4 पोस्ट है अपने पास, ओके। सबसे पहला जो है वो मैनेजर है क्रेडिट एनालिस्ट का, जिसकी 78 पोस्ट है। और यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन जो दिया है वो ग्रेजुएशन और प्रेफर में बोला है सीए, सीएफए, सीएमए, एमबीए इन फाइनेंस। और इसका एज लिमिट जो है वो 24 टू 34 ईयर्स का दिया है। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की, ओके।
जो है 46 वैकेंसीज, जिसमें ग्रेजुएशन है और क्वालिफिकेशन जो ऊपर का जो है वो सेम है। सिर्फ जो एज लिमिट है वो देखो यहाँ पे 27 से 37 ईयर्स का है। देन थर्ड जो पोस्ट है वो है अपनी सीनियर मैनेजर की, जहां पे 205 वैकेंसीज है टोटल। ओके, इसमें ग्रेजुएशन है और प्रेफर्ड जो है वो है एमबीए और पीजीडीएम इन फाइनेंस, मार्केटिंग और बैंकिंग। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो देखो 28 से 40 ईयर्स का दिया है। ओके, देन उसके बाद हेड है एसएमई सेल का, जो है टोटल 12 वैकेंसीज, और इसका जो पोस्ट है वो है ग्रेजुएशन एजुकेशन और प्रेफर्ड जो है पोस्ट ग्रेजुएट इन मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। इसका एज क्राइटेरिया जो दिया है वो 30 इयर्स टू 42 इयर्स का दिया है। जो एमएसएमई बैंकिंग को अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना एजुकेशनल प्लस एज क्राइटेरिया देख लीजिए, और जो पोस्ट में अप्लाई करना है वो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। ओके, अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में देखो 3 टाइप की पोस्ट है। सबसे पहले ऑफिसर है जो सिक्योरिटी एनालिस्ट की है, जहां पे 5 वैकेंसीज है, और इसके लिए बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी इन आईटी, कंप्यूटर साइंस प्लस सर्टिफिकेशन, जिसका एज क्राइटेरिया है 22 टू 32 इयर्स। देन सेकंड जो है वो सिक्योरिटी एनालिस्ट है मैनेजर में, जहां पे 2 पोस्ट है और एजुकेशनल क्राइटेरिया सेम है, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी दिया है। ओके, प्लस 24 टू 34 इसका एज है। देन सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट है, जहां पे 2 वैकेंसीज है, एजुकेशनल क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ सर्टिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है, और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 27 टू 37 ईयर्स का है। ओके, नेक्स्ट जो है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट का है। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट देखिए यहाँ पे 10 पोस्ट है, अप्रोक्सीमेटली 9 पोस्ट दी है। सिविल इंजीनियर की सबसे ज्यादा देखिए, सिविल इंजीनियर के 3 है, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल मैनेजर एंड टेक्निकल सीनियर मैनेजर। तो इसकी वैकेंसी जो है 6 to 4 दी है, और एजुकेशन जो है बीई, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, जो 3 पोस्ट है। देन थर्ड जो पोस्ट है 3 जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है, जहां पे टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल मैनेजर एंड टेक्निकल सीनियर मैनेजर। यहाँ पे 4 to 2 वैकेंसीज है, और यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, और एज क्राइटेरिया जो है वो 24 टू 34, 26 टू 36 एंड 28 टू 40। ये सिंपल इसमें दिया है, जो जहां पे अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। देन लास्ट जो पोजीशन है वो टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट की, जहां पे 2 पोजीशंस दी है, और एजुकेशनल क्राइटेरिया बीई और बीटेक इन किसमें दिया है, आर्किटेक्चर में, जहां पे 26 टू 36 इयर्स उसका एज लिमिट दिया हो। ओके, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की, जहां पे 4 पोस्ट है। ओके, देखिए सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, जहां पे सी एंड आईसी रिलेशनशिप मैनेजर है, वहां पे 10 वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन और प्रेफर्ड एमबीए इन मार्केटिंग और फाइनेंस। ओके, जहां पे एज है 27 टू 37। देन चीफ मैनेजर है, जहां पे सी एंड आईसी रिलेशनशिप मैनेजर, जहां पे 5 पोस्ट है, ग्रेजुएशन मतलब सेम क्राइटेरिया है, जहां पे एज थोड़ा चेंज है, 30 टू 34 42 ईयर्स का दिया है। देन सीनियर मैनेजर है, सी एंड आईसी क्रेडिट एनालिस्ट का है, जहां पे 5 पोस्ट है, और ग्रेजुएशन इन सीए और प्रेफर्ड इन सीए और सीएफए एंड एमबीए इन फाइनेंस, जो 27 टू 37 ईयर्स का है। देन चीफ मैनेजर है क्रेडिट एनालिस्ट का, जहां पे 10 वैकेंसीज है, जो ग्रेजुएशन, प्रेफर्ड चाहिए सीए और सीएफए, एमबीए इन फाइनेंस, जो 30 टू 42 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। ओके, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस है। ओके, फाइनेंस के लिए देखिए यहाँ पे सीनियर मैनेजर का पोस्ट है, जहां पे बिजनेस फाइनेंस है, वहां पे 5 वैकेंसीज दी है, ग्रेजुएशन और प्रेफर्ड चाहिए सीए और एमबीए फाइनेंस, जो एज लिमिट है वो 27 टू 37 ईयर्स। सेकंड जो चीफ मैनेजर की पोस्ट है वहां पे बिजनेस और फाइनेंस पोस्ट है, जहां पे 5 वैकेंसीज है, और ग्रेजुएशन सीए एमबीए इन फाइनेंस सेम, यहाँ पे एज क्राइटेरिया 30 टू 42 ईयर्स का दिया है। देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर है बिजनेस फाइनेंस के लिए, जहाँ पे 3 वैकेंसीज है, जहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया वो 32 टू 45 ईयर्स का दिया है। ओके, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे ऑलमोस्ट 12 टू 15 वैकेंसीज है अपने पास। ओके, सीनियर डेवलपर
फुल स्टैक जावा डेवलपर जहाँ पे 26 वैकेंसीज है, और एजुकेशन जो है वो बीई बीटेक और एमसीए इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे 27 से लेके 34 इयर्स का एज लिमिट दिया है। फुल स्टैक डेवलपर भी है जावा का, जहाँ पे 20 वैकेंसीज है। सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जहाँ पे 10 वैकेंसीज है। डेवलपर इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट 10 वैकेंसीज है। क्लाउड इंजीनियर के लिए 6 वैकेंसीज है। एआई इंजीनियर के लिए 20 वैकेंसीज है। देन सीनियर एआई इंजीनियर के लिए 4 वैकेंसीज है। ईटीएल डेवलपर के लिए 7 वैकेंसीज है। सीनियर ईटी डेवलपर के लिए 5 वैकेंसीज है। एपीआई डेवलपर के लिए 6 वैकेंसीज है। सीनियर एपीआई डेवलपर के लिए 8 वैकेंसीज है। तो ऐसी टोटल यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वैकेंसीज अपने को दी हुई है। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो है अपना एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ओके, इसमें ऑलमोस्ट अपने को 4 वैकेंसीज दी है। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो सीनियर मैनेजर है जो डेटा साइंटिस्ट के लिए। यहाँ पे 2 वैकेंसीज जो दी है, और एजुकेशनल क्राइटेरिया देखो बीई बीटेक एमसीए इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। एज जो लिमिट है वो 27 टू 37 ईयर्स का दिया है। देन चीफ मैनेजर है डेटा एनालिस्ट का, जहाँ पे एक पोस्ट है और एजुकेशन क्राइटेरिया सेम है, और एज जो है वो 30 टू 42 ईयर्स का दिया है। देन मैनेजर है मास्टर डेटा मैनेजमेंट एंड मेटा डेटा, उसके लिए 2 वैकेंसीज है। एजुकेशनल क्राइटेरिया सेम है, और एज जो है वो 24 टू 34 ईयर्स दिए हुए है। नेक्स्ट है चीफ मैनेजर जो डेटा मास्टर मैनेजमेंट डेटा मेटा है, वहां पे एक वैकेंसीज है और एजुकेशनल क्राइटेरिया सेम है, और एज जो दी है वो है 32-42 ईयर्स का। ओके, अब सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सैलरी स्ट्रक्चर अगर देखते हैं यहाँ पे, तो पे स्केल देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया है। तो वो स्केल 1 की जो सैलरी है वो 48,000 से लेके 85,000 तक है। स्केल 2 की सैलरी 64,000 से लेके 93,000 तक है। स्केल 3 की जो सैलरी है वो 85 से लेके 1,05,000 तक है। स्केल 4 जो है वो 1,02,000 से लेके 1,20,000 की है। एंड स्केल 5 की जो है वो 1,25,000 से लेके 1,35,000 तक सैलरी की रेंज दी है जो मंथली है। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखते हैं यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, एंड देन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, मतलब 4 पार्ट में इसका सिलेक्शन प्रोसेस चलने वाला है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं, तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 फीस दी है प्लस टैक्सेबल। देन उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमन के लिए 100 रुपीज वैकेंसी है, प्लस जो भी टैक्सेस रहेंगे प्लस गेटवे चार्जेस। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ 2024 एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो 4 सेक्शंस में यहाँ पे डिवाइड है। तो सबसे पहले रीजनिंग का है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 25 मार्क्स रहेंगे। देन इंग्लिश का 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स। तो यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल 75 जो क्वेश्चंस है, उसके लिए टोटल कंबाइंड टाइम जो दिया है वो है 75 मिनट्स का। ओके, मतलब इनडायरेक्टली 75 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड जो 4th पार्ट है वो है प्रोफेशनल नॉलेज का। अब प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो पोस्ट का प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होगा सेम डे। तो वहां पे जो रहेंगे वो 75 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसका जो मार्क्स है वो है 150, और उसके लिए टाइम दिया है अपने को 75 मिनट्स का। तो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे 150, टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो है अपने पास 225, और टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया है 150 मिनट्स का। ओके, अब क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर भी इन्होंने पहले ही दिया है अपने को। देखो यहाँ पे अगर पेनल्टी ऑफ मार्क्स देखते हैं, तो देखो 0.25 पर क्वेश्चन इनकरेक्ट अगर है तो उतने मार्क्स अपने डिडक्ट होंगे। देखो फिर थर्ड जो दिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क परसेंटेज और इन ईच सेक्शन वुड बी 40% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी, मतलब यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज का स्कोरिंग स्कोर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर सिलेबस की अगर बात करते हैं, तो रीजनिंग में जो है वो 14 टॉपिक्स दिए है। देखो नॉन वर्बल से लेके नंबर रैंकिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्यूब डाइस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, मिरर इमेज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक कैलेंडर, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग एंड नंबर सीरीज। तो इसके फुल चैप्टर्स ऑलरेडी मैं स्टार्टेड कर चुका हूँ, जो एसबीआई क्लर्क एंड एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए मैं बना रहा हूँ।
तो वो आप देख सकते हो, ताकि ये पूरे जो कवर टॉपिक्स है वो वहां पे कवर हो जाएंगे सेपरेट सेपरेट वीडियोस में। ओके, नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी 15 टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं, जहाँ पे टेंस है, आर्टिकल है, सिनोनिम्स है, एडवर्ब्स, एंटोनिम, एरर करेक्शन, सब्जेक्ट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आइटम फ्रेज, वोकैबुलरी, वर्ब, अनसीन पैसेज, कंपैरिजन एंड ग्रामर। ऐसे टोटल अपने को कितने दिए हैं, 15 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें देखो 14 टाइप्स दिए हैं अपने को। ओके, यहाँ पे भी मैं सभी टॉपिक्स वन बाय वन कवर करने वाला हूँ, जो मैं एसबीआई क्लर्क एंड एनआईसीएल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी अपन स्टार्ट कर चुके हैं सीरीज, तो उसमें से भी आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और जो भी प्रोफेशनल नॉलेज का है, यहाँ पे देखिए टोटल जो पोस्ट है वो अपनी 39 पोस्ट है। तो 39 पोस्ट के लिए जो प्रोफेशनल नॉलेज के है वो सबके लिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। सभी टॉपिक के लिए जो 39 है उन सभी के लिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एक या दो दो ही वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाऊंगा। ओके, और जो भी फाइनेंस के अगर है तो फाइनेंस के मैंने यहाँ पे जीआईसी सीरीज में फाइनेंस के ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। तो जो फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो 27 दिसंबर 2024 को हुआ है। एप्लीकेशन ऑनलाइन बिगिन जो है 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अगर अप्लाई करते हैं तो वो 17 जनवरी रहने वाली है, और लास्ट एप्लीकेशन फीस जो है वो भी 17 जनवरी 2025 रहना है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर देखते हैं तो प्रिपरेशन प्लान जो है वो 6 जनवरी से अपन स्टार्ट करेंगे, जो 2025 का रहेगा। सबसे पहले अपन सभी का एक मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, जो रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जो प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, देन डेली प्रिपरेशन अपना जो वीडियोस रहेगा वो अपलोड होगा ही होगा। जो मैं एनआईसीएल एंड एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग जो पोस्ट करने वाला वो सेम रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के लिए अप्लाई होगा। देन उसके बाद मॉक पेपर भी अपन बाद में लास्ट में सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज पर स्टडी में यहाँ पे बताऊंगा। ओके, जो भी सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं वो सीरीज को, प्लेलिस्ट को अपने इसमें ऐड कर लीजिए। ओके, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।